जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 के बाद में आप पर शनिदेव महाराज की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, अभी काफ़ी लोग ये भूले नहीं होंगे कि वर्ष 2023 में ही आप पर 7.5 भी समाप्त हुई है और वर्ष 2025 में ठीक आप पर ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। ये 7.5 के अंतर्गत जो आपने खोया है ना, वो ढैया के अंतर्गत प्राप्त होने वाला है। किंतु यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर रहेंगे? आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा हमारे धनु राशि के जातकों पर शनिदेव महाराज की ढैया का? भाई ढैया क्या है, पहले हम ढैया समझ लेते हैं कि ढैया का प्रभाव क्या रहता है। आपने 7.5 आप पर गुजरी होगी अभी, तो आपको 7.5 का भी मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि देखिए, ढैया और 7.5 ये किसकी हैं? ये शनिदेव महाराज की हैं। शनिदेव महाराज क्या हैं? एक पापी ग्रह हैं, एक दुख देने वाले ग्रह हैं। किंतु इनको हर चीज में दुख नहीं देते हैं, ये अशुभ भी फल देते हैं और शुभ भी फल देते हैं। भाई बैलेंसिंग बनाने वाले ग्रह हैं, कर्म फलदाता हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल देने वाले ये ग्रह हैं। और शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर रहेंगे, यानी कि जीवन में सुखों के भाव पर और केंद्र पर विराजमान रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे और अंत में आपको कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे, कुछ सावधानी भी आपको बताएंगे, जिससे ढैया का कोई भी अशुभ प्रभाव, जैसा आपने 7.5 में दुख और दर्द झेला, वैसा आपको ढैया के अंतर्गत कुछ ना देखना पड़े। इसी बात के हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। भाई 7.5 जब लगती है ना, आप पे जैसे लगी थी, तो आपने देखा होगा आपके रिश्तों में दरार आई होगी, आपके धन में प्रॉब्लम समस्या आई होगी, उसी के साथ व्यर्थ का खर्चा, इतने अच्छे रिश्ते, आपके जितने भी अच्छे रिश्ते होंगे वो सब टूट गए होंगे, परिवार से विछड़न, जीवन में दुख ही दुख आपको 7.5 के अंतर्गत दिखाई दिए होंगे। और वहाँ ये एक समय जो आ रहा है भाई, शनि आप पर जब ढैया लगी, उस समय पर, जिस समय ढैया लगी, तब शनिदेव महाराज, वो समाज चाहेंगे 7.5 जब आप पर लगी, तो शनिदेव महाराज 12वें भाव में आपके ठीक कहाँ पर? आपके लगन भाव पर, और उसी के साथ ही साथ आपके धन भाव पर। और उसके बाद में इस समय कहाँ पर है? इस समय आपके तृतीय भाव, साहस भाव पर है। अब आपके कहाँ पर आ रहे हैं? अब आपके केंद्र पर, अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं। तो इस बीच में शनिदेव महाराज भ्रमण करते रहे और 30 वर्षों के बाद शनिदेव महाराज कहाँ पर आ रहे हैं? आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके जीवन में सुखों के भाव पर। तो यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज सुख भी प्रदान करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको सुख ना प्राप्त हो, एक तरफ ढैया भी रहेगी तो दूसरी तरफ जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको सुख भी प्राप्त करवाएंगे। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। 7.5 जब, जैसे आप यूँ समझ लीजिएगा कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और अभी अभी हम पर प्रारंभ हुआ है। अगर हमने कुछ गलत कर्म नहीं किए हैं तो हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अगर हमने कुछ गलत कर्म किए हैं तो हमें सजा भोगनी ही पड़ेगी। कितने साल तक? 7.5 साल तक, जो आप भुगत चुके हैं। अब आप पर दूसरी जस्ट एक और आप पर केस लग गया, जिसमें आपको 2.5 साल तक आपको केस आपको लड़ना ही पड़ेगा, उसे स्वीकारना ही पड़ेगा। भाई तो इस केस के अंतर्गत आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? आप इस जो संसार की अदालत है, इससे तो आप पर झूठा केस लग सकता है, आपने किया हो तो आप अतिक्रम करके आप बाहर भी आ सकते हैं, किंतु शनिदेव महाराज की अदालत में जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। डरने वाली और चिंता वाली कोई बात नहीं, जो भी हम बताते हैं वो सत्य बताने का ही हमेशा प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जो ये बता दिया वो बता दिया, आपने काफ़ी प्रोग्राम इस चीज़ के देख रखे होंगे। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिएगा शनिदेव महाराज आपको प्रदान क्या करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे उस बात पर कि 7.5 ढैया का असर आप पर कैसा रहेगा, शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, ये खुद आप इस चीज़ का अंदाजा लगा लेंगे। चलिए देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज कौन से भाव पर? आपके इस भाव पर गोचर करेंगे। ठीक है, यही जीवन में क्या है, यही हमारे जीवन में सुखों का भाव है। तो चतुर्थ भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज गोचर करेंगे तो यहाँ पर भाई बहनों का एवं कुटुंब का सुख आपको कम प्राप्त होगा, यानी कि परिवार में थोड़ा सा ईंचातानी रहेगी। उसी के साथ भाई बहनों का सुख, यानी कि भाई बहनों से हेल्प आपको कम प्राप्त होगी। ये चीज़ें देखी जाएंगी आपके जीवन पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर
शनिदेव महाराज दृष्टि आपके कहाँ पर डालेंगे, आपके ठीक षष्ठम भाव पर, इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर दृष्टि डालने की वजह से आपके नए नए शत्रु आपके प्रकट होंगे, दुश्मन आपके बनेंगे, बनेंगे छूट जाएंगे, बनेंगे छूट जाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप व्यर्थ के कर्जों से, भाई कर्ज से भी दूर रहे हैं, यानी कि जो अनावश्यक, जैसे आप अपने 100 का आराम के लिए कर्ज आप ले रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ढैया से, एक तो ढैया चलेगी, दूसरा वह कर्ज आपके ऊपर और ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक कौन से भाव पर, आपके दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको राज्य का, यानी कि आपको जो है आपके व्यवसाय में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय को ये रात दिनों दिन आपके व्यवसाय को चमकाने का प्रयास करेंगे, आपके व्यवसाय में यह बढ़ोतरी करेंगे। व्यवसाय के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन में, भाई व्यवसाय हमारा बढ़ेगा, हमारे व्यवसाय में ग्रोथ होगा तो हमारा धन भी तो बढ़ेगा। जब हम अपने व्यवसाय में ग्रोथ, हमारे व्यवसाय में, भाई हम कोई अपना व्यवसाय करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो धन तो हमारा कहाँ से आता है, धन तो हमारा वहीं से आता है भाई। तो जब हमारे व्यवसाय में ग्रोथ होगा, हमारा व्यवसाय बहुत उत्तम चलेगा, अच्छा चलेगा, तो हमारे धन में भी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके धन में भी बढ़ोतरी करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य जो है वह आपका ठीक रहेगा, यानी कि हेल्थ इशू, कोई बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वहाँ बीमारी से आपको छुटकारा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। शनिदेव महाराज ये भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। उसी का साथ ही साथ में यहाँ पर संतान का, बच्चों का, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर संतान का सुख आपको शनिदेव महाराज बहुत अच्छा, बहुत उत्तम यहाँ पर दिलवाएंगे। ये शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे वर्ष 2025 से लेकर और वर्ष 2027 तक, ये चीज़ें आपके साथ में घटित लगभग होंगी ही होंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आपके परेशानियों का, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं अगर, तो कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तो नए नए ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, वहाँ घूमाएं, यहाँ घूमाएं, इस तरीके कुछ बुद्धि भी आपकी देखी जाएगी। भाई आपके लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे शनिदेव महाराज, तो कुछ माइंड, यही हमारा लगन क्या है, यही हमारा माइंड है, मन है हमारा। तो मन जो है थोड़ा सा चंचल देखा जाएगा, कभी ये अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा, कभी ऐसा कर लें, कभी वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इस तरीके का आपका माइंड जो है वो घूमेगा। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि को आपको एकाग्र बनाकर रखना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना है। अगर आप गलत समय पर कोई डिसीजन आप उल्टा सीधा ले लेंगे तो आपको कष्ट परेशानियों का भी सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। चलिए, ये तो हमने आपको बताया शनिदेव महाराज के जहाँ पर गोचर करेंगे वहाँ से दृष्टि डालेंगे उसके बारे में। अब हम बात करते हैं ढैया पर, कि ढैया शनिदेव महाराज की आपके ऊपर जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। देखिए, अगर आपने कभी भी आपके जैसे 7.5 के अंतर्गत जो बिगड़ा है और तब से आप सही चल रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो जितना आपके 7.5 के अंतर्गत बिगड़ा है, धन गया है, रिश्तों में दरार आई है, फ्रॉड गिरी हुई है, शारीरिक कष्ट परेशानी हुई है, ये सब कुछ अगर आपके साथ हुआ तो वह कहीं ना कहीं ढैया में रिकवर होगा, ये निश्चित आप कर लीजिएगा। किंतु अगर आपने ढैया का शुभ फल लिया, वो 7.5 का शुभ फल लिया और आपने उसके बाद जैसे पर स्त्री गमन, यानी कि अपने बच्चों को छोड़कर अपने बच्चों को मार पीट रहे हैं, पत्नी को मार पीट रहे हैं और किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की ढैया का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा ही देखा जाएगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। दूसरी चीज, आपने अपने भाई का हिस्सा खाया तो भी आपको शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव देखना ही पड़ेगा। तीसरी चीज, आपने जो है पशुओं पर अत्याचार किया, या गाड़ी से आपने, रोड पर बच्चे जा रहे हैं कि कुत्ता के या बिल्ली किसी के भी, और आपने देखकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी, तो भी आपको कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देखना ही पड़ेगा। पशुओं पर अत्याचार किया। तीसरी चीज, वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़े वाले व्यक्तियों को सताया, तो भी आपको शनिदेव महाराज की ढैया का अशुभ प्रभाव देखना ही पड़ेगा। छल कपट से, चालाकी से आपने किसी के धन को हरा, तो भी शनिदेव महाराज की ढैया का अशुभ प्रभाव आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे आपने कर्म किए हैं और कुछ उपाय कर लेते हैं और आगे ऐसे कर्म नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है शनिदेव महाराज की कृपा रहेगी। अगर आप ऐसे आपने कर्म किए हैं
तो आप श्रीमद् भागवत साप्ताहिक सुन लीजिएगा। कहीं पर अच्छा ब्राह्मण या अच्छा कोई वक्ता जो हो वह संस्कृत के श्लोक द्वारा भागवत कह रहा हो तो उसे आप रसास्वादन करें 7 दिन। तो आपके ये जो है कोई भी पाप किया हो तो भाई कहते हैं ना कि जैसे धुंधकारी जैसा एक जो है गलत करने वाला व्यक्ति भी तर गया, तो आप क्या चीज़ हैं, है ना। या आप श्रीमद् भागवत कथा करवा लें अपने यहाँ। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क करके श्रीमद् भागवत कथा करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई खर्चा नहीं। अगर आप किसी अन्य से करवाना चाहें तो अन्य से भी करवा सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं और भी उपाय इसके ये हैं कि ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगबाणी, इन सबको चीज़ों का पाठ करें। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहें और हर शनिवार के दिन शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाकर शनिदेव महाराज से आराधना करें। हे प्रभु, जो भी अनजाने में हमसे पाप हो गए उन्हें क्षमा करें। अब हम जानकर आगे आप कोई भी पाप ऐसा नहीं करेंगे और हम शरणागत हैं आपके। और शनि की वस्तुओं को दान करें, जैसे लोहा, तेल, इन चीज़ों का दान करें तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आदेश चाहेंगे, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।